सो वेलकम बैक अगेन। तीसरा फाइलम हम लोग यहाँ पर लेंगे, वो होता है टीनोफोरा। देखो टीनोफोरा, ये जो फाइलम है टीनोफोरा, इनको कॉमनली कहा जाता है कोम जेलीज। अब कोम जेलीज क्या है, सबसे पहले इनके कैरेक्टर्स पे आप लोग ध्यान देते हैं। दिस आर एक्सक्लूसिवली का मतलब एक्सक्लूसिवली मराइन, ये सिर्फ और सिर्फ समुद्र के पानी में मिलेंगे, समुद्र के पानी में। इससे पहले कि हम लोगों ने दो और फाइलम देखे थे, तो पोरीफेरा हो गया, उसमें बाकी का निडारिया हो गया, तो उसमें दोनों फॉर्म्स दिखते थे, यानी मराइन भी थे, मतलब पानी में, समुद्र के पानी में मिलते थे, ऊपर से उनके दूसरे फॉर्म्स भी प्रेजेंट थे, अवेलेबल थे, दैट इज फ्रेश वाटर फॉर्म। यानी जो सादे पानी में अपने को दिखते हैं उनको फ्रेश वाटर फॉर्म्स भी कहा जाता है। बट व्हेन वी कंसर्न विद द थर्ड फाइलम, दैट इज टीनोफोरा, इट इज एक्सक्लूसिवली मराइन, इट इज फाउंड ओनली इन द सी वाटर। फिर उसके बाद बॉडी इनकी कैसी है, द एनिमल्स दे आर डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक यहाँ पर मैंने क्लियर कर दिया था। डिप्लो का मतलब हैविंग टू जर्म लेयर, सिर्फ दो जर्म लेयर रहेंगी, एक एंडो और दूसरी इक्टोडर्म। समझ में आ गया, एंडोडर्म एंड इक्टोडर्म। तो जब एनिमल इन दो लेयर से तैयार होता है तो उसको डिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है, और टीनोफेरा के सारे मेंबर्स ये कैसे है, डिप्लोब्लास्टिक है। देन बॉडी कैसी है, बॉडी इज रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री इसका मतलब क्या है, किसी भी प्लेन से इसको अगर हम लोग कट करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने कहा टीनोफोरा दे आर नोन एज कोम जेलीज। कोम जेलीज का मतलब क्या हो रहा है, कोम जेलीज। तो यहाँ पर रेडियल सिमेट्री का मतलब जब किसी भी प्लेन से हम लोग इसको कट करते हैं, देखो किसी भी एनिमल को अगर हम लोग किसी एक प्लेन से कट करते हैं और वो दो एग्जैक्ट इक्वल हॉर्स में बढ़ जाता है, तो उसको हम लोग सिमेट्री कहा जाता है, सिमेट्रिकल कहा जाता है। लेकिन रेडियल सिमेट्री का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, द एनिमल शो रेडियल सिमेट्री। रेडियल का मतलब इस प्लेन से कट करो, वी गेट टू इक्वल हॉर्स, इस प्लेन से कट करो, अगेन वी गेट टू इक्वल हॉर्स, इस प्लेन से कट करो, इस प्लेन से कट करो, किसी भी प्लेन से कट करने के बाद अगर अपने को एग्जैक्ट टू इक्वल हॉर्स मिलता है, देन सच एनिमल इज नोन एज शोइंग रेडियल सिमेट्री। देन उसके बाद यहाँ पर बॉडी प्लान कैसा है, बॉडी प्लान में हम लोग देखते हैं ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ब्लाइंड सैक मैं बता चुका हूं आप लोगों को, ब्लाइंड सैक क्या होता है। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान का मतलब होता है हैविंग सिंगल ओपनिंग, हैविंग सिंगल ओपनिंग। सिंगल ओपनिंग का मतलब यहां पर क्या होगा, सिंगल ओपनिंग, दिस ओपनिंग एक्ट एज अ माउथ एज वेल एज एनस, यानी फूड यहीं से एंटर होगा और यहीं से एग्जिस्ट भी होगा, यानी इंजेशन एंड इजेशन। देखो दो अलग अलग वर्ड है, इंजेशन फूड अंदर लेना, इंजेशन एंड इजेशन वेस्ट मटेरियल वहां से बाहर निकलना। उनके लिए जब एक सिंगल ओपनिंग यहां पर रहती है उसको हम लोग बोलते हैं ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। देन नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इन फाइलम में, इस फाइलम में ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, तो ऑर्गेनाइजेशन उतनी खास इवॉल्व नहीं है। इवॉल्व नहीं है इसका मतलब क्या है, यहां पर है टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल, अब टिश्यू लेवल का मतलब क्या हो रहा है, यहां पर नंबर ऑफ टिश्यू दे आर ऑर्गेनाइज्ड एंड दे फॉर्म अ बॉडी, इसको कहा जाता है टिश्यू लेवल। यानी जैसे हम लोगों ने देखा था सिंगल सेल, अगर यूनिसेलुलर है तो एंटायर बॉडी इज मेड अप ऑफ ओनली अ सिंगल सेल। व्हेन द टिश्यूज, इसका मतलब क्या है, टिश्यू किस चीज को कहा जाता है, नंबर ऑफ सिमिलर सेल्स दे गैदर्स टुगेदर एंड दे फॉर्म अ क्लस्टर ऑफ मास इज नोन एज व्हाट, टिश्यू। तो जब ढेर सारे सिमिलर सेल एक साथ जमा हो जाते हैं उसको हम लोग टिश्यू बोलते हैं। और ऐसे ही टिश्यू जब ऑर्गेनाइज होते हैं, एक बॉडी तैयार होती है, एंड इट इज नोन एज टिश्यू लेवल बॉडी। इसको हम लोग बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस हिसाब से बोलेंगे, टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था कोम जेलीज, ये मैं क्लियर कर देता हूं, व्हाई दे आर नोन एज कोम जेलीज, बिकॉज़ यहां पर आएगा नेक्स्ट पॉइंट लोकोमोशन। सो लोकोमोशन है, इसके पहले हम लोगों ने एक दो फॉर्म लिए थे, जैसे कि स्पॉन्जेस फाइलम पोरीफेरा में, दे शोइंग सेडेंटरी नेचर, एक ही जगह से चिपके हुए थे। यहां पर लोकोमोशन कैसी है, लोकोमोशन का यहां पर मतलब होगा मूवमेंट। सो द मूवमेंट यहां पर कैसी है, मूवमेंट इज विद द सीलिया। सीलिया का मतलब क्या होगा, जैसे कि अब यहाँ पर आपको सीलिया कैसे बताना है, ये समझ लो पैरामीशियम है, और यहाँ पर ये छोटे छोटे जो आउट
लाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, दीज आर नोन एज सिलिया। सो इन फाइलम में टिनोफोरा में एक खास चीज होती है, दे हैविंग 8 पेयर कोम, कंघी जैसी स्ट्रक्चर। तो इन 8 पेयर से इनकी मूवमेंट होती है, इट इज नोन एज लोकोमोशन। सो लोकोमोशन इज एक्सप्रेस्ड बाय मींस ऑफ 8 पेयर ऑफ comb like cilia, and that's why they are also known as comb jellies. then यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक है इस फाइलम का, अगर हम लोग एक स्ट्रक्चर देखते हैं, इसमें एक खास स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज बायोल्यूमिनेसेंस। अब बायोल्यूमिनेसेंस ये आप लोगों ने देखा भी है, बायोल्यूमिनेसेंस ये देखा है, लेकिन ये क्या चीज है ये आपको नहीं पता। जुगनू आप लोगों ने देखे होंगे जो रात में ऐसे चमकते हैं, तो जो जुगनू है उनमें लाइट इमिट होता है। लाइट इमिट होने वाली प्रोसेस किसी भी जीव में, अगर हमें ये प्रोसीजर नहीं है, हमें ये चीज नहीं होती है, तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से अगर लाइट इमिट होता है, रात में जुगनू आप लोगों ने देखे होंगे, जब लाइट चली जाती है, अंधेरा हो जाता है, तो कुछ ऐसे कीड़े होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, जिसको हम लोग जुगनू बोलते हैं, वो खुद ब खुद चमकने लगते हैं। तो इसको कहा जाता है बायोल्यूमिनेसेंस। तो अगर हम लोग समुद्र की डीप गहराइयों में अगर हम लोग जाते हैं, तो इस एनिमल को हम लोग देखेंगे वो खुद चमक रहे हैं, नंबर ऑफ कलर्स दे हैव। सो सच फिनोमेना इज नोन एज बायोल्यूमिनेसेंस। इसको बायोल्यूमिनेसेंस कहा जाता है, और ये इस फाइलम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। बाकी किसी भी फाइलम में आपको ये कैरेक्टर नहीं मिलेगा, इसीलिए इसको बोला जा रहा है कि इट इज एन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ व्हाट, फाइलम टिनोफोरा। देन उसके बाद देखते हैं रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन में हम लोग आते हैं, रिप्रोडक्शन यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कैसे होता है यहाँ पर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज टेक्स प्लेस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन एक खास बात है इसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, फर्टिलाइजेशन, ये फर्टिलाइजेशन ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन। लेकिन एक खास बात यहां पर जो अपने को नोट करनी है, द डेवलपमेंट, जैसे कि नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है, उसकी डेवलपमेंट यहां पर इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है, यहां पर वो 2-3 स्टेज से जाएगा, लार्वल स्टेज, एंड लार्वा अगेन गेट कन्वर्ट इनटू व्हाट, एडल्ट टिनोफोरा। यानी ये जो चीज है एडल्ट टिनोफोरा, तो ये जो डेवलपमेंट है वो कैसी है, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेवलप नहीं हो रहा, डायरेक्ट टिनोफोरा में डेवलप नहीं हो रहा। सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो रिलीज किया जाएगा, उसके बाद वो लार्वा बनेगा, लार्वा से फिर वो टिनोफोरा में, कोम जेलीज में कन्वर्ट होगा। तो इस प्रकार की जो डेवलपमेंट होती है उसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। देन उसके बाद यहाँ पर इनका शिकार करने का तरीका कैसा है, दे हैव द कोलोब्लास्ट। अब कोलोब्लास्ट का मतलब क्या है, कोलोब्लास्ट, अब कोलोब्लास्ट का मतलब होता है कि इनके पास ऐसे स्टिकी सेल्स होते हैं जो चिपकते हैं शिकार को, जो उनको प्रे होता है, उनका खाना होता है, उसको ऐसे चिपकते हैं, और एक बार उन्होंने जकड़ लिया उससे वो उसको कंज्यूम करते हैं। सो दिस इज नोन एज कोलोब्लास्ट। देन दूसरा एक और कैरेक्टर यहाँ पर है, ये जितने भी फाइलम हम लोग स्टडी कर रहे हैं उसमें सबसे छोटा फाइलम है, दैट इज कॉल्ड माइनर फाइला। व्हाई, बिकॉज बहुत ही कम यहाँ पर एनिमल कंसीडर किए जाते हैं, बहुत ही कम एनिमल्स है इस फाइलम में। सो दिस इज ऑल अबाउट द टिनोफोरा। फिर से एक बार रिव्यू कर लो, दे आर एक्सक्लूसिवली मराइन, देन डिप्लोब्लास्टिक, दे प्रोड्यूस बाय ओनली हाउ मेनी लेयर्स, 2 जर्म लेयर्स। देन टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, लोकोमोशन इनका सिलिया से होता है, कोम लाइक सिलिया, दे हैविंग द 8 पेयर ऑफ कोम लाइक सिलिया। देन उसके बाद रेडियल सिमेट्री शो करता है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, और डेवलपमेंट अगर हम लोग देखते हैं वो इनडायरेक्ट है। एंड एग्जांपल इज कोम जेलीज। तो ये हो गया फाइलम टिनोफोरा।